Assalamu alaikum. I hope you all will be fine, inshallah. Now we are going to describe the symbolism. Symbolism in literature. अगर हम इसको सिंपल अगर डेफिनेशन इसकी करें तो सिंबल जो है ना वो कोई भी किसी किस्म की इमेज और थिंग और कैरेक्टर दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, कोई भी ऐसी चीज़, कोई सिंबल हो, कोई चीज़ हो, कोई जिस तरह कोई दरख्त है, कोई जानवर है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इवेंट है जिसको किसी और चीज़ के लिए मेंशन किया जाए तो वो सिंबल होता है। और ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। अ सिंबल इज़ ऑफन एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, इवेंट, पर्सन और एनिमल टू विच वी अटैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करने के लिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग बनाने के लिए या उसको बेहतर मीनिंग या अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बेहतर करने के लिए हम उसके सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर आप एग्जांपल देखें तो ये जो इसके अंदर ये एक आ रहा है, ये वाला ये एक सिंबल है। तो अगर हम इसी को देख लें, ये एक सिंबल है, तो इससे हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो रही कि वो एक बुक पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो एक बना हुआ है ये बुक पढ़ रहा है और बुक के अंदर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा है क्योंकि उसकी आंखों से हमें वो आइडिया हो रहा है। तो ये एक सिंबल है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ या कोई मतलब बेहतरीन चीज़ वो पढ़ रहा है। तो symbols allows writers to suggest layer and layer of meaning that a simple literal statement could never convey। मतलब वो इस तरह की लेयर, जो मीनिंग्स की लेयर है वो लेयर्स पे लगाते हैं कि जो लिटरल स्टेटमेंट है ना, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो उतनी उसको डिफाइन नहीं कर सकती उस चीज़ को जितना कि वो एक लेयर जो है उसके ऊपर सिंबल की लेयर लगाई हुई तो वो जितना कर सकती है। A symbol is like a pebble cast into a pond and stand out ever widening ripple of meaning. Sometimes we may not be able to understand what a certain symbol means। मतलब हम कभी कभार इस तरह से होता है कि हम उस सिंबल का जो एग्जैक्ट मीनिंग है या उससे वो नहीं हासिल कर पाते जो राइटर यूज़ करना चाहिए या जो राइटर ने यूज़ किया है उस तरीके से हम उस सिंबल तक नहीं पहुंच सकते। वो सिंबल मीनिंग वो एक वर्ड भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट या पर्सन या एनिमल, कोई चीज़ भी। बट इफ़ इट इज़ पावरफुल एंड वेल चूजन, अगर वो उसका यूज़ अच्छे तरीके से किया गया ना, मतलब वेल चूजन या पावरफुल सिंबल है, तो फिर हमें अ सिंबल विल स्पीक फोर्सफुली टू आवर इमोशन एंड टू आवर इमेजिनेशन। फिर वो हमें वो अपना जो क्लियर आइडिया है वो मतलब शो हमें फील होगा उसी चीज़ से। अब जिस तरह से हम अगर कोई भी वर्ड, ये वर्ड है, ये डेंजर, तो इससे हमें कोई आइडिया या हमारी इमेजिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ है कि कोई ख़तरे वाली चीज़, डेंजर, ये वर्ड ही इस तरह का है। अगर हम इधर कोई इस तरह की सिंबल या स्केलेटन बनाएं रेड कलर का, तो उसमें भी हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कोई ख़तरे का निशान है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी सिंबल्स जो हैं। अब अगर हम शेर का वर्ड जो है किसी भी नाम के साथ, शेर पंजाब अगर कहा जाए तो शेर से मुराद ये लिया जाता है ना कि वो बहादुर है, तो इसलिए वो बंदा भी बहादुर है जिसके साथ वो शेर का लफ्ज़ लगा दिया गया है। और जिस तरह से कुछ इस्लामिक नेम्स भी इस तरह से हैं, वो खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह उनका जो लक़ब था, तो वो इस तरह से उस सैफुल्लाह से मुराद कि अल्लाह की तलवार। अब अल्लाह की तलवार, अल्लाह तलवार तो नहीं जलाते ना, लेकिन उससे मुराद ये कि वो इतने बहादुर थे कि उनकी तलवार से मतलब वो कभी हारते नहीं थे और वो तलवार के ज़ोर से उन्होंने बहुत सारी जंगें जीती और बहुत सारी तलवारें टूट जाती थी लेकिन वो हारते नहीं थे। लेकिन इस वजह से वो एक सिंबॉलिक टाइटल उनको मिला। और अगर हम किसी एनिमल को देखें, जिस तरह अगर हम देखेंगे एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल आई थिंक, तो उन्होंने
जो वो नावल लिखा है उसका टाइटल जो है वो इतना सिंबॉलिक है कि उसमें जो करेक्टर्स हैं वो जानवर हैं सारे, तो वो सिंबॉलिकली उसने सेटायर, सोशल सेटायर लिखी है, लेकिन उसका जो उसमें सिंबलिज्म है वो जानवर उसने यूज़ किए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसके बाद अगर हम डैफोडिल्स है, उसका टाइटल एक फूल है, तो उससे भी हमें आइडिया होता है। और जिस तरह से अगर हम फ्लैग स्टैंड फॉर नेशनल आइडेंटिटी एंड पैट्रियटिज्म, अब हर मुल्क का एक एक झंडा है, अगर हम कोई भी इधर फ्लैग बनाते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये मतलब नेशनैलिटी शो कर रहा है। अगर हमारे कार्ड पे पाकिस्तानी परचम बना हुआ है तो हम हमारे कार्ड से अगर कोई भी चीज़ का पता ना चले तो उस परचम से हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि ये पाकिस्तानी बंदा है या ये पाकिस्तानी नेशनल है। तो इसी तरह से हर फ्लैग की वो आइडेंटिटी और वो फ्लैग एज अ सिंबल यूज़ किए जाते हैं। अब अ पिक्चर ऑफ स्कल एंड क्रॉस बोन्स, जिस तरह से क्रॉस बोन इस तरह से बनी होती है और एक वो ढांचा सा बना होता है, स्कल बना होता है वो ट्रक्स वगैरह के पीछे, तो उसको अगर हम देखते हैं ये रेड कलर का, तो फिर वो हमें इस तरह ख़तरे का वो एक साइन है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कुछ ख़तरनाक चीज़ है या कोई इस तरह सी की ऑक्सीजन या कोई भी ऐसा मटेरियल है जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है। और रेड रोज़ एज अ सिंबल ऑफ लव, मतलब मोहब्बत की अगर कोई निशानी मतलब इस्तेमाल होती है तो वो रेड रोज़ हैं। रेड रोज़ अगर कोई बंदा देखता है तो उससे उसको अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये मोहब्बत की निशानी है। क्राउन सिम्बलाइजेज रॉयलिटी और एन ऑलिव ब्रांच सिम्बलाइजेज पीस। अब मुख्तलिफ अगर जानवर कोई है, जिस तरह से कबूतर कहते हैं कि फाख्ता है वो सिंबल ऑफ पीस है या अमन की जो है वो निशानी है। तो इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जस्ट सिंबल्स हैं, लेकिन उससे जो हमारी इमेजिनेशन या हमारे इमोशंस हैं वो चीज़ों की जो सिग्निफिकेंस है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये सिंबलिज़म होता है, लिटरेचर में काफ़ी इसका यूज़ है।